उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। तो एक बात ये भी याद रखो, मुख्तलिफ कौमां दे मुख्तलिफ तरीके ने वेलकम करन दे मुख्तलिफ अयाम नू। कोई आतिशबाजी करके नया दिन मनांदा है और कोई शराब पी के और अयाशियां करके नए दिन का आगाज करता है। असी आका दे गुलाम हाँ और अज उस मुकद्दस महीने की पहली रात है कि जिस दी 12 तारीख नू कायनात दे इंसानां नू अल्लाह दे नाल मिलान वास्ते आका करीम तशरीफ लैके आए। और एक ईद है निक्की ईद, एक होंदी है बड़ी ईद। निक्की नू मिठी कहंदे ने, बड़ी नू सलूनी कहंदे ने, पर इस महीने जेड़ी ईद है ना वो सारियां तो बड़ी ईद है। तो 12 रबीउल अव्वल दे उस मुकद्दस दिन दा इस्तिकबाल करन वास्ते एक दफा बा आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जीनत महफिल, आली मर्तबत मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अजीम कि जिस खालिक व मालिक ने अज दी बावकार महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। इंतहाई मेहरबानी फरमांदियां गुले गुलशन सादात सैयद नूरुल हसन गिलानी शाह साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि मेरे और मेरे दोस्तां दी बिलखुसूस जनाब हारून रशीद साहिब और मोहम्मद उस्मान और दीगर इना दे रुफाका ख्वाहिश है कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है और ख्वाहिश है कि तू भी हाजिर हो ताकि हुजूर दे गुलामा तक हुजूर दी मोहब्बत और शरीयत का पैगाम पहुंचाया जा सके। मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद ते इंतजामिया नू, अहले इलाका नू और बिलखुसूस इस मस्जिद के नमाजियां नू मुबारकबाद पेश करांगा और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस नू साडी हिदायत का सबब बनाए और सानू सही मानिया दे अंदर दीन समझ के उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। साडे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल महाफल का इनेकाद रहिंदा है, किसी न किसी रंग विच जरूर महफिल होंदी है। किधरे जिक्रे शुहदा है तो फिर भी आका करीम ते दुरूद पढ़िया जा रहा है। किधरे करबला दे शाह सवार दी बात है तो फिर भी जिक्र हो रहा है। किधरे ताजदारे सदाकत और किधरे अदल दे बादशाह और किधरे हया दे ताजदार और किधरे शहरे इल्म दे दरवाजा दी बात होंदी है। किधरे उस अजीम मुसले उम्मत की बात होती है कि जिन्हें झगड़े मुका के दसे होए ने कि सुलह करनियां कितनियां आसान ने। और किधरे उस दलेर की बात होती है कि जो अपने सारे साथी और बच्चे पांजे भतीजे जिबा करा के वक़्त दे यजीद दे सामने डटिया सी और उसके नाम दे अंदर इतना असर है कि किसी खादम नू भी हुसैन का नाम दे दियो तो वह भी दलेर हो जाया करता है। तो हजराते गिरामी मुख्तलिफ अंदाज दे नाल महाफिल और फिर अल्लामा रज़वी नू खिराजी अकीदत पेश करांगा इस बात पे कि जिन्हें कौम दा मिजाज बदले है कि गाणियां दी आवाज विच दूल्हियां दियां बारातां घट सजदियां ने, लब्बैक दे नारियां विच ज्यादा सजिया करदियां ने। और ये भी पैगाम दिता है कि फिशल करा के दूल्हा बनना कमाल कोई नहीं। अगर तहज्जुद दे मुसल्ले दा आदी है तो फिर फिशलां दी लोड़ नहीं रहती, फिर रब ऐसा नूर वैसे ही अता फरमा देता है। और किसी ने कहा सी कि 50,000 दा ब्यूटी पार्लर तो जाके मेकअप कराना और लड़की कहती है कि मैं खूबसूरत हाँ, सिर्फ लड़की किरदारे फातिमा अपना लवे तो अल्लाह हुस्न वैसे ही अता फरमा देता है।
तो अलहमदुलिल्लाह साडे हाँ शादियां ते भी मीलाद हो रहा है। हुण ते अगर कुल दी महफिल है तो उन्होंने भी मीलाद का नाम दिता जा रहा है। और फिर तो मीलाद का महीना आ गया है। हुण ते सुबह तो शाम तक ना एक कहण ते दिल करदा है मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिन मद भरिया। हुण ते जदों भी आका दा जिक्र आवे ना तो कल्ब वजद विच आके कहंदा है सुभान अल्लाह मा अजमाला का मा अक्साना का मा अकमाला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाए अड़ियां। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहना है, पूरा साल महफिल दे अंदर गुजारन दे बावजूद असां ने महफिल विचों की सीखिया? साडे हां महफिल देखी जाती है करा कौन रहा है, और यह भी देखा जाता है कि महफिल विच मिलेगा की लंगर के तौर पर। जिस महफिल विच उमरे दे टिकट रख दिते जान उत्थे लोग ज्यादा आ जाते हैं। हालांकि एक लालच है जो महफिल बड़ी करने वास्ते दिता जा रहा है। मैं बड़ी माजरत नाल एक बात अर्ज करना चाहना है कि अगर उमरे दा टिकट देने दा तुहानू अल्लाह ने जज्बा दे ही दिता है तो फिर महफिल विच उमरे दा टिकट ना रखो, बल्कि अपने अपने इलाके दी मस्जिद विच ऐलान करो कि 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक जेड़े महल्ले वाले 5 नमाज़ां रोज जमात नाल पढ़नगे उन्हां दा नाम लिख के कुरानदाजी की जाएगी। जिन्हां इत्थे सजदे कीते होणगे उन्हां नूं सेने हरम विच सजदा करन दा मौका दिता जाएगा। जिन्हां इत्थे दरूद पढ़िया होवेगा उन्हां नूं जाने रहमत दे जालियां दे सामने खड़ा करके किया जाएगा हुण मजा आएगा, पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो मेरे भाइयों, अगर उमरे दा टिकट रख के तुसी महफिल दे बंदे वधा सकदे हो तो उमरे दा टिकट रख के नमाजी क्यों नहीं वधा सकदे? तो जरूर इस किस्म दा शौक बनाओ कि मस्जिद विच ले आने की बात करो। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद विच बच्चे पढ़ते ने, कोई साहिब हैसियत इतना कह देवे कि जेड़ा ना हफ्ते बाद सबक ज्यादा सुनाएगा चलो मैं उसनों एक टॉफियां का डब्बा लेके देंगा, हौसले बढ़ाया करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो तुसी कहो कि जेड़ा पहले जल्दी हिफज मुकम्मल करेगा उन्होंने मैं एक मोटरसाइकिल लेके देंगा। अगर टॉफी का लालच देख के इंग्लिश की पोएम याद कराई जा सकती है तो मुहम्मद का कुरान भी याद कराया जा सकता है। लेकिन असी इधर अप्रीशिएट करते नहीं, असी इधर आंदे नहीं। मेरे भाई, इंग्लिश दी पोएम सुन के पुत्र नु शाबाश देने वाले आ, कदी ये भी किया कर बेटा इंग्लिश ते याद कर लईए, जरा याद करके मैंने ये भी सुना ना, वाक्सा नो मिन कलम तारा कतो आई नहीं, वाज मालो मिन कलम ताले दिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निजामिया दा जिथे भी ना आवे उंज कलेजे ठंड पै जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हां असातिज़ा नूं सेहतो सलामती अता फरमाए। और जिस दौर विच मेरे भाइयों ना बंदा आखे बा मेरा पुत्र 2 लाख तनख्वाह लवे, उस माहौल विच वेखिया करो तेरा घर नहीं चलदा, मगर 15,000 25,000 लैके उलमा अपने घर पे चलाते ने, लेकिन मुसल्ला संभाल के बैठे हुए ने। अल्लाह करीम उलमा दे इल्मो अमल दे अंदर लाफानी बरकतां अता फरमाए। तो हज़रात गिरामी, असी जदों अपनी औलाद नूं मुख्तलिफ चीज़ां वास्ते कुछ ना कुछ उन्हां दी पसंद चीज़ां बना के तो कहते हाँ कि ये याद करके सुना दे। अगर बेटा नूडल पसंद करता है तो मां कहती है बेटा सबक अच्छा याद होएगा ना तो नूडल बना देंगे। कदी कदी ऐसा भी होता है यार, मामा दा मिजाज सी अज इंग्लिश दियां पोएमां ते मिजाज है ना। एक मां कहती सी फरीद नमाज पढ़िया कर ते मुसल्ले थल्लों शक्कर लभेगी। ऐसी भी मां सी ना जो कहती सी नमाज पढ़िया कर ते मुसल्ले थलो शक्कर लभेगी। फिर मां शक्कर दियां पुड़ियां बना लेंदी है, पुत्र मुसल्ले ते जांदा है ते मां शक्कर थल्ले रख देंदी है। मेरे भाइयों, रब दे रस्ते ते खड़ा तो कर दिता सी, पर पहरा देना फिर थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता है खवातीन वास्ते। काफी अरसा पहरा दिता, लेकिन घर दा कम सी तो एक दिन फिर याद ना रहा और फरीद अतायात बैठ गए सन। हुण ते मुसल्ला चुक के रखण दा भी वक्त नहीं सी। तो फरीद दी मां ने
ने कहा मालिका बड़ा औखा तेरे रस्ते ते ले आंदा पुत्र नो, अज शक्कर नहीं मिलेगी ना, मैं भुल गई सा पुत्र किधरे सजदे छड़ ना देवे। गैब तो आवाज आई तू भुली है मैं ते नहीं भुलिया, अज ऐसी रखी है आंदा तेनू रखण दी लोड़ भी नहीं पवेगी। हुण बस ये फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बन के जमाने नू रंग लाएगा। तो मावा थोड़ी जी मेहनत करन तो मेरी भाई मेरे भाइयों मेरे आका ने फरमाया सी मां बाप औलाद वास्ते जन्नत भी ने जहन्नम भी ने। मां बाप चान औलाद जन्नती बन जाती है, मां बाप चान औलाद जहन्नमी बन जाती है। आखिर सलमान तासीर दी भी कोई मां सी ते मुमताज कादरी दी भी कोई मां सी। ये मावा दा अपना फैजान है। हजरत अल्लामा रज़वी कोलों पुछिया गया सी इतना नबी नाल इश्क किस तरह खा गया तुहाडे दिल विच? फरमाया ये ते मां ने सबक पढ़ाए होए ने। क्या मां ने किस तरह? फरमाया अख खोली ते एक जुमला मां कोलों सुनिया मैं सदके या रसूल अल्लाह। वो ते पेड़ा बनांदियां भी कहंदी सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। वो ते रोटी पकांदियां भी कहंदी सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। मैनू लोरियां भी सदके या रसूल अल्लाह दियां मिलदियां सन। मां ने इतना सबक पढ़ाया है हुण ते दिल करन लग पिया किधरे वाकई सदके ना हो जावां रसूल अल्लाह तो जदों मां बाप सबक अच्छे पढ़ा देन। लेकिन मैं दावत फिक्र देना है हाथ तो खड़े नहीं करावांगा तुहाडे चों किहड़े बाप ने जो अपनी औलाद नूं नमाज दा सबक भी खुद पढ़ा सकन। यानी मिजाज इतना बिगड़ गया ना साडा कि असीं दिन कोलों दूर हो गए। तो महाफल विचों सानू हासिल की होया, सानू की मिलिया महफिलां विचों? भाई अगर मोबाइल विचों गाने डिलीट नहीं हो सके तो फिर सवाल यह है कि हासिल की कीता। अगर तुसा ने मीलाद मना के भी फिल्मां देखनियां नहीं छोड़ियां तो सवाल यह है कि तुसा ने फिर मीलाद मना के सिखिया की। बद्दुहा दे मुखड़े जैसा कोई हसीन मुखड़ा होवे ते फिर भी तू किधरे और वेखदा होवे तो समझ नहीं आंदी। इधर कहना मैं कमली वाले दा आशिक ते उधरे चेहरे कोई और वेखदा है। खुदा दी कसम जेड़ा एक बारी मुस्तफा दे हुस्न दा आशिक हो जावे ना फिर यही कहंदा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो हुजूर दे गुलाम नू प्रैक्टिकल गुलाम होना चाहिए, जुबानी गुलाम नहीं होना चाहिए। जुबानी ते नारे बड़े मारते हैं। मैं दावत फिक्र देना इत्थे सारे कहंदे हो ना कि असी हुजूर दे गुलाम, नारा लगे गुलाम है रसूल के गुलाम नू सारे कहंदे हो ना। वो सारे कहंदे हो असी नबी पाक दे गुलाम हां। चलो गैर मुस्लिम निकाल के 17-18 करोड़ ते मुसलमान होंगे ना इत्थे। 18 करोड़ मुसलमाना ते होंदियां जे जियो नबी दे खाके छाप देवे ते फिर सवाल तो उठदा है ना मुसलमान किते ने? क्योंकि असी नाम दे मुसलमान कदमां ते खड़े 18 करोड़ मुसलमान और खाके छप गए। सच दसो एक मुसलमान व्हील चेयर ते बैठा सी, जुरत ऐसी किसी नूं ये गल करन दी? क्योंकि वो अमल दा मुसलमान सी, वो अंदरों मुसलमान सी। जदों असी साडी अख मुसलमान हो जाए, कन मुसलमान हो जान, जुबान मुसलमान हो जाए। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी आप दा एक वाकया मैं आप दी जुबान तो सुनिया। मैं दसना चाहना कि मुसलमान नू कैसा होना चाहिए, उदी निगाह, उदा कलाम, उदा अंदाज कैसा होना चाहिए। आप फरमाते ने अजय मेरा हादसा नहीं सी होया और मैं अपने कदमां ते चलदा सा। किसी ने मेरे कोलों टाइम ले लिया महफिल दा, तो गाड़ी तो उस वक्त अपनी है नहीं सी, तो मैं बस के जरिए जाना सी। और नई नई उदों ये बसां निकलियां सन जिन्हां विच ना टीवी लगा होंदा सी और फिल्म लगदी सी। ते उन्हां बसां दा किराया भी ज्यादा होंदा सी जिन्हां विच ना टीवी लगा होंदा सी। आम बस नालों एसी वाली बस दा किराया ज्यादा और एसी नाल टीवी भी होवे तो फिर जितना गुड़ पाओ इतना मीठा, किराया इतना ज्यादा। तो फरमांदे ने मैं जदों अड्डे ते पहुंचिया तो पहला मुसाफिर मैं सा और बस भी ओ ही जानी सी उस तरफ, दूसरी है भी नहीं सी। तो टिकट लैके मैं जदों बस के अंदर दाखिल होया तो मैनू ना ड्राइवर दे पिछे जो पहली सीट होंदी है वो मिली। लेकिन अंदर जदों मैं गया तो टीवी लगा सी। तो मैंने ड्राइवर की खाड़ी ते हाथ रख के कहा कि यार मैं सारी जिंदगी इन अखां नाल कुरान और बुखारी वेखी है, फिल्म कदी वेखी नहीं। ते तेरी बड़ी मेहरबानी हो सी अज फिल्म न लावी।
फरमाते ने मैं इतने प्यार नाल बात की ना, उन्हें किया बाबा जी बेफिक्र हो जाओ, नहीं लगेगी। शायर कहता है करेले लुत्फ देते हैं, पकाने वाला अच्छा हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। करेले लुत्फ देते हैं, पकाने वाला अच्छा हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। उन्हें किया जी नहीं लगेगी, तुम इतने प्यार नाल कह रहे हो। फरमांदे ने फिर मुसाफिर आंदे रहे, बस भर गई, फिर चल पई, लाहौरों भी निकल पई, मगर फिल्म ना लगी। ते जिन्हां फिल्म दे एक्स्ट्रा पैसे दिते सन टीवी दे, उन्हां ते शोर पा दिता कि टीवी क्यों नहीं लगांदा। आप बैठते सन तो चादर दी बुकल मार के बैठते सन। तो जदों शोर सवारियां ने पाया तो ड्राइवर ने कहा मैनू गड्डी चलाण दिओ, तंग ना करो। मेरे पिछे बाबे होरी पहली सीट ते बैठे ने, मैं इन्हां नाल वादा कर बैठा मैं फिल्म नहीं लानी, तुसीं वेखनी है ते बाबे नाल राजी कर लो। एक कहन ला देन ते मैं ला देना। आ फरमांदे ने उन्हें अपने सिरों गल ला के मेरे सिर पा दी। आखिरी सीट से पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इलम बैठे सन। उन्हां विचों एक जवान उठिया तो कहंदा मैं गल करदा बाबे नाल, क्यों नहीं फिल्म लाण देंदा, नहीं वेखनी ते अखां बंद कर लवे। मैं बैठा रहा अपने रंग विच। वो मेरे कंधे को लाके ना कंधे ते हाथ रख के कहंदा फिल्म तू बंद कराई है। आप फरमांदे ने मैंने सिर्फ मुड़ के उदे वल देखिया, गल ना मैं कीती ना उन्हें कीती, मैं देखदा गया, वो चुप करके वापस टुर गया। अपनी सीट से जाके बह गया ते दूजे संगी कहंदे ने फन्ने खान बन के उठिया सी ते मैं लवाना ते बाबा वेखदा गया ते डर गया। उन्हें आखिया अल्लाह दी कसम डरिया नहीं आ, पर तुसी जाके वेख लो यार, उदियां अखां दसदियां ने, वो फिल्म वेखण वालियां अखां हैं नहीं, उदियां अखां वदुहा दा मुखड़ा वेखण वालियां अखां ने, उदियां अखां विच पाकीज़गी है, उदी अखां विच तहारत है, उदी अखां विच मोहब्बत मुस्तफा दे जलवे नजर आ रहे ने। तो मैं बात ये कहना चाहता सा, खाली तू मस्जिद बैठा मुसलमान ना लगे, शादी हाल विच भी बैठा मुसलमान लगना चाहिए है। खाली तू जलूस के अंदर मुसलमान ना लगे, तू बाजार फिर रहा होवे, पूरा हुस्न एक लड़की जाके तेरे सामने आ जाए, पर अखां बंद करके कवे रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे, यही रात दिन में पढ़ा करूं। तो प्रैक्टिकल मुसलमान बंदा सिर्फ एक लम्हे वास्ते हुजूर का गुलाम बन जाए ना, मुकद्दर बदल जाता है। एक लम्हे वास्ते जिथे सालां दियां रियासतां नहीं ना पहुंचा सकियां, उत्थे मुमताज कादरी नूं एक लम्हे ने पहुंचा दिता। जिथे सालां दियां रियासतां नहीं सन पहुंचा सकियां, उत्थे मुमताज कादरी नूं एक लम्हे ने पहुंचा दिता सी। तो मेरे भाइयों, जदों हुजूर दा वफादार गुलाम कोई एक लम्हे वास्ते भी बने, हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये जो वाकया मैं बयान करन लगा, ये हजरत शाहबाज़ खिताबत अल्लामा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब ने अपने नाम नाल भी अपनी किताब भी छापी है। एक देवबंदी आलिम दीन ने उन्होंने अपने नाम नाल इसनूं बयान किया है। मैंने क्योंकि अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी कोलों खुद सुने, क्योंकि मेरा क्लिप वायरल है तो कई लिखे है जी ये साडे मौलवी की गल है, तुसीं अपने, मैं कहा भाई असां खुद सुनिया उन्होंने जुबान तो, वरना कई लोगों ने बयान किया। अल्लामा इफ्तिखारुल हसन आपने भी अपने नाम नाल बयान किया। तो हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने कि मेरा इब्तिदा जमाना सी जदों मैं दरसे निजामी और दौरा हदीस करके फारग होया। एक दौर होंदा है ना कि जदों नया नया बंदा आलिम बन के मैदान अमल विच आंदा है ना, तो फिर ताजा ताजा उन्हें पढ़िया होंदा है, तो जज्बा भी होंदा है। अल्लाह ने आवाज भी बड़ी अता की सी। बुजुर्ग कहते हैं कि कामयाब होने वास्ते या तुहाडे कोल इलम बहुत होवे, या आवाज बहुत अच्छी होवे, ते या फिर तुहानू गल करन दा चज होवे। ये तिन्नां विचों कोई एक चीज होवे ना ते तुसीं कामयाब हो जाओगे। लेकिन मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी कोल तिन्ने चीज़ां सन। कुछ बंदे बड़े मुख्तसर होंदे ने, हजरत अबू नूर मौलाना मुहम्मद बशीर कोटली लोहारा वाले, उन्हां कोल भी ये तिन्ने चीज़ां सन। आलिम भी बला दे सन, बात करन दा तरीका भी सी, और अल्लाह ने उन्हां नू आवाज भी अता फरमाई सी।
तो फरमाते ने कि नेट का तो जमाना नहीं सी, लेकिन जदों गुलाब का फुल खिले तो फिर अपनी खुशबू ते बखेरदा है ना। ये एडवरटाइजमेंट 2 नंबर चीज नूं कीती जांदी है, खालस चीज अपना आप दिखा देंदी है। जिथे बहुता जोर लगाया जाए ना भाई दा बड़ा कमाल है, उथे समझ लो कोई ना कोई मसला है। एक सूफी कहता कोई चीज बेचन लगे अगर बंदा कसम चुक देवे तो मैं उत्थे ही हट जांदा, नहीं ये कोई ना कोई कमी है। भाई इत्थे कसम चुकन की केड़ी लोड़ सी, जदों चीज खालस है तू अपना आप दसेगी। तो फरमाते ने कि मेरा नाम फैलिया, दूर दराज तक लोग मैनू जान लग पे कि बहुत अच्छे खतीब ने। बिहाड़ी दे करीब एक जगह तो मैनू खत मिलिया कि मौलाना असा ने जिंदगी च पहली दफा मीलाद का जलसा करना है, तो एक जगह ते तुहाडा खिताब सुनिया सी, किसी कोलों पता लैके तुहानू खत लिख रहे हैं, सानू कोई तारीख दे दियो। मैंने जवाब विच लिखिया कि फलां तारीख तुसी इंतजाम कर लेना, मैं पहुंच जावांगा। फरमांदे ने मैं फिर रेलगाड़ी ते बैठिया, उन्हां दे करीब जो स्टेशन सी उत्थे पहुंचिया, फिर वो टांगा लैके आए, मैनू घर लै गए, खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी। कुछ देर जदों खाना खाण तो बाद गुजरी तो उन्होंने एक लिफाफा पेश किया कि आप दी खिदमत ते तुसी तशरीफ ले आए और कहंदे ने मौलाना आओ हुण तुहानू ना वापस स्टेशन ते छोड़ आइए। मैंने किया ते जलसा? उन्होंने किया जी असा नहीं करना। मैंने किया वजह? कहने लगे साडे इस गिरां विच ना 90% कादियानी रहिंदे ने। कुछ दा ते सानू पता सी, कुछ दा नहीं सी पता। जदों मीलाद दे जलसे दा ऐलान कीता ते सारे खुल के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मीलाद करोगे तो तुहाडा रहना इत्थे मुश्किल हो जाएगा। हजरत साडियां बच्चियां भी ने, कमजोर लोग, हाँ वो बड़े पैसे वाले ने, तो असी मीलाद नहीं करना। आप फरमाते ने लिफाफा जो मेरे हाथ भी सी ना, मैं अजे देखी ही नहीं विच कितने पैसे सन, मैं टेबल उत्ते रख दिता। मैं क्या पैसे रखो तुसी कोल, तुसी मीलाद करो ना करो, मैं आ गया, मैनू गलियां विच भी करना पिया तो नबी दा मीलाद करके जावांगा। सारी जिंदगी जिस नबी दा नाम लैके अपनी इज्जत बनाई है ना, अज उदी इज्जत दी बारी आ गई। अगर अज मीलाद ना होया तो कादियानियां ताड़ियां मारनी है कि असा नबी दा जिक्र रोक दिता, और जिक्र रुकन वाला है नहीं। कायनात में कोई जमिया नहीं जेड़ा इस जिक्र नू रोक सके। उन्होंने कहा मौलाना तुसी थोड़ा जिहा ठंडे दिल नाल सोचो, मीलाद करोगे चले जाओगे, तुसा सियालकोट रहना है, असा इत्थे रहना है, साडे वास्ते परेशानियां ना बनाओ। आप फरमाते ने मैंने कहा चलो ये दसो तुहाडे गिरां दे इर्द गिर्द किसी पिंड विच कोई डंडे वाला बंदा रहिंदा है? डंडे वाले बंदे तो मुराद है कोई ये जिहा होवे जेड़ा मैदान खलो जावे ते फिर कोई उहदे सामने ना आवे। और वैसे डंडे वाला एक होना चाहिए, रब नबियां विच भी एक डंडे वाला रखे, एक ना एक डंडे वाला जरूर होना चाहिए। रब ने नबियां विच भी एक डंडे वाला रखे। बाज दफा बगैर डंडे दे बकरियां नहीं जी चुगदियां। उन्होंने किया मौलाना एक ही बंदा है, 2 मीलों ते एक डेरा है, मगर डाकू है, नूरा उहदा नाम है डाकू। फरमांदे ने मैं किया कलमा तो मेरे नबी दा पढ़दा है ना? उन्होंने कहा जी कलमा तो पढ़दा है। फरमाया फिर एक बारी मेरी मुलाकात करा दी। उन्हें टांगा मंगाया, मैनू उत्थे लै गए। नूरे ने पहले तो देख के किया मौलवी डाकू दे डेरे ते खैरियत। मैं किया नूरिया जरा बह के मेरी गल सुन। मैं सारी बात दसी, इन्हें जलसा रखिया सी, इन्हों मिर्जाइयां धमकी दी है, ये हैंड्स अप हो गए ने। मैनू कहंदे ने चला जाओ। नूरिया मैं चला तो जावांगा, पर नबी पाक दी ना जिक्र दी महफिल रुक गई ते मिर्जाइयां बड़ा खुश होना है। ये कहंदे ने असां जलसा नहीं करना, मैं तेरे कोलों पुछण आया नूरिया की मशवरा देना है, फिर मैं टुर जावां? फरमांदे ने इतने लफज मैं कहे सन, पता नहीं उन्होंने करंट लगा की होया, यकदम खड़ा होके कहंदा एवें टुर जावे, मैं डाकूआ बेगैरत ते नहीं आना। मैं भी ते वेखा कौन जम्मिया जो मेरे मुस्तफा दा जिक्र रोकदा है। जाओ पिंड वालियो ऐलान करो राती महफिल होवेगी।
फरमांदे ने फिर महफिल होई 2.5-3 घंटे मैं बयान किया। मस्जिद के दरवाजे च नूरा डंडा पकड़ के खलोता रहा और जदों महफिल खत्म होने लगी तो उन्हें माइक ते आके ना पुराने दौर के स्पीकर उन्हें कहा पिंड विच रहन वाले मिर्जईओ मैं नूरा डाकू पिया बोलदा जे इन्हां लोगां नूं आखियो कुछ नहीं नहीं ते तुहानूं लैण दे देने पै जाणगे और मैं वाजिया करके जा रहा इन्हां नूं छेड़ियो नहीं। फरमांदे ने फिर मैं सुबह वापस आ गया। 4 हफ्ते गुजर गए। फजर दी नमाज दा वक्त सी तो मेरे घर दरवाजे ते दस्तक हुई। मैं उठ के दरवाजा खोलिया तो सर ते अमामा चेहरे ते दाढ़ी हाथ विच तस्बीह। मैं किया जी कौन हो तो किस नूं मिलना है? उन्हें किया मौलवी पहचानिया नहीं हो मैं नूरा डाकू हां। मैं किया नूरिया को ते डाकू दा ओ तेरी शक्ल होर सी अज ते मुफ्ती बन के आया। उन्हें किया बिठा ते सही घर विच। मैं किया चल नमाज पढ़दे हां टाइम हो गया फिर बैठदे हां। नमाज पढ़ के आए फजर दी मैं उसनूं बिठा लिया नाश्ता कराया। मैं क्या हुण दस नूरिया की कहना चाहना है? उन्हें कहा मौलवी बड़ी मुश्किल नाल तेरा पता लैके आया है तेनू सिर्फ इतना दसना है तू ते मीलाद पढ़ के वापस आ गया। मैं थकिया हारा सा अपने डेरे ते चला गया। मैं जदों चारपाई ते अपने आप नूं गिराया ना इधर मेरी अख लगी उधर मदीने वाला माही मेरी ख्वाबां दे अंदर तशरीफ लैके आ गया। हुजूर हुजूर ने आके फरमाया नूरिया तू अज मेरी इज्जत ते पहरा दे के मैनू खुश कर दिता है। मैं तेरे ते इतना राजी होया मैं रब अगे सिफारिश कीती है रब ने तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिते ने। मेरा रब भी तेरे ते राजी हो गया है। नूरिया तू मैनू खुश कर दिता है। मौलाना इतनी बात कह के हुजूर अखा तो ओझल हो गए। मेरी अख खुली तो सारा डेरा खुशबू नाल महक रहा सी। आए जमाले नाज दिखा कर चले गए। खाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। हजरत मौलाना फजल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह जानशीन मुहद्दिस आजम पाकिस्तान फरमांदे ने मैं जेल विच जदों मुमताज कादरी नूं जाके मिलिया तो मैं पूछिया मुमताज कादरी नबी दे नाम पिछे इतना बड़ा काम कीते ही कोई इनाम भी मिले ही अजे चंद दिन होए सन जेल विच गया। तो मुमताज कादरी कहंदा पीर जी 12 वारी ते मदीने वाला दीदार करा बैठा इन्हां दिनां विच तो इतना करम हो गया है। तो हुजूर ने फरमाया मेरा रब भी तेरे ते राजी। मौलवी मेरी जिंदगी बदल चुकी सी। ओ नूरा जेड़ा गालियां देंदा सी हुण दुआवां देन लग पिया। ओ नूरा जिदियां अखां विच वहशत सी हुण ओदियां अखां विच प्यार आ गया। हुण मैं गलियां विच फिर के लोगां नूं डरांदा नहीं बल्कि ऐलान करके कहना कर जिक्र रसूले अरबी दा एदे विच भलाई तेरी एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी। नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मतो शान मुस्तफा रिफतो मकाम मुस्तफा ताजदारे खत्म नबुव्वत। बंदा जदों हुजूर दा वफादार बन जाए ना यार इज्जत ही बड़ियां मिलदियां। बंदा जदों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे तरीके ते चलन लग पवे ना उन्होंने वकार ही बड़ा मिलदा। असीं ते उस तरह दे गुलाम बने नहीं ना यार। असां ते 10 दिन झंडियां लाणियां ने ते 12 दिन बत्तियां लाणियां ने। वो किसे कहा सी चाइना का शुक्रिया अदा किया करो जिन्हें झंडियां ते बत्तियां बनाईयां ने तुसीं ला के दसदे हो आशिक हो वरना अमल नाल ते नहीं सी दस सकदे कि असीं हुजूर दे आशिक हां। भाई बत्तियां लगियां 12 दिनों बाद उतर गई। झंडियां लगियां हवा का झोंका आया बारिश आई वो जल्दी उतर जाणगियां गिर जाणगियां। वैसे यार तुहानूं मीलाद मनाउण दा ऐसा तरीका ना दसां कि वो फिर मनाओ ते वो पक्का ही रवे। झंडियां जरूर लाओ बत्तियां लगाओ मगर जिदी दाढ़ी नहीं इस बारी दाढ़ी रख के मीलाद ना मनाइए। जिन्हें भैन दा हक मारिया इस बारी वापस करके मीलाद ना मनाइए। जिन्हें महल्ले वालियां नूं सताया होया इस बारी उन्हां को सॉरी करके मीलाद ना मना लईए।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਹਿਮ ਜਾਣ ਬਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਬਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਾ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਐਸਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਘਰ बेटा जम्मे तू मिठाई ते लड्डू तकसीम करें। मैं कहना मिलादी उदों बनेगा जदों धी दे जम्मण ते भी मिठाई ते लड्डू तकसीम करेगा। जदों बेटी दी विलादत ते तेरे मत्थे ते वट नहीं पवेगा उदों तू अंदरों मिलादी बन जाएगा। तो सानू इन्हां तमाम चीज़ां वल तवज्जो करनी पवेगी कि असी हुजूर दे प्रैक्टिकल गुलाम हां कि नहीं। तो अकीदा खत्म नबूवत और इससे पहरा देना, क्योंकि हर मुसलमान दा ये फर्ज है कि अपने आप नू हुजूर दा एक गुलाम साबित करे। किसी ने किया सी कि हिफाजत बाग की जब बाग के माली नहीं करते तो फिर मौसम बहारों के भी हरियाली नहीं करते। बाग दी गोडी माली नू करनी पैंदी है, वरना बाग अच्छा फल नहीं देता। जदों फसल पकन ते आवे तो फिर जमींदारां नू रातां जागणियां पैंदियां ने, फिर स्प्रे करने पैंदे ने। और लेकिन साडी आले सुन्नत दी जो ईमान दी फसल है सानू ते इसदी फिक्र ही नहीं। सानू ते यह भी नहीं पता बस साडे ते स्प्रे घोड़े शाह दा कीता जा रहा है या अहमद रजा बरेलवी दे अकीदे दा कीता जा रहा है। सानू ते भी नहीं पता बस साडियां महफिलां भी स्प्रे केरा हो रहा है। तो खुदा दा वास्ता जे अपने आप नू हुजूर दा वफादार गुलाम बनाओ और मिलादी बन जाओ। तुहाडी जुबान दी मिठास दसे कि तुसी मिलादी हो। जो मैं बोल रहा ना मुंह चो जो बाहर पिया निकलता है इनू लफज किया जाता है। इंसान जो मुंह चो बोलता है लफज जमा अल्फाज, नाविया ने लिखिया कि इदा माना है फेंकना। लफज दा माना है फेंकना। अकल तो तमर व लफज तो नवात। खजूर खा ली तो गुठली फेंक देती। उलमा ने दस दिता कि इदा माना है लफज दा फेंकना, मगर सूफिया ने दसिया बा इतना जोर दा ना फेंकी कि दिल जख्मी हो जाए। अज साडे स्टेज ते किसी आलम दे बारे च ये नहीं किया जा रहा बा उसकी मां कोलों खता हो गई। हालात इतने बुरे हो गए ने कि कोई सुन्नी उस वक्त तक के जब तक तुहाडा हम ख्याल, कोई आलिम उस वक्त तक के जब तक तुहाडा हम ख्याल है। हत्ता कि इतनी असी अजीब मिजाज दे हो गए हैं कि सैयद भी उस वक्त तक के जब तक तुहाडा हम ख्याल। हक बात सैयद भी करे ना तो लोग कहते हैं नहीं जी खालस सैयद नहीं। और अगर तुहाडा हम ख्याल है तो सुच्चा सैयद है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता। अज तो महीना पहले दियां पोस्टां देख लो, कुछ लोगों दियां गोड़ले वाले दे बारे च की कहते सन ते अज की कह रहे हैं। पहले उन्हां दे हम ख्याल सन, हुण अहमद रजा दे हम ख्याल हो गए। तो मेरे भाइयों ये चीज नहीं होनी चाहिए। इत्थे गैर नू भी ऐसी प्यारी जुबान नाल जदों असीं ओए तोए करांगे, कौन साडे कोल बैठ के साडी बात सुनेगा। अशरफ अली थानवी साहब कहंदे ने मैनू किसी ने कहा कि मेरे हां महफिल मीलाद दे ते उधर चलो। तो कहंदे ने मैं किया जी मैं ऐसी महफिल मीलाद ते मैं नहीं जांदा। उन्हें कहा चलो तो सही मेहरबानी करो। कहंदे ने मैं चला गया। मैं एक पासे बह गया। एक कारी साहब सन, उन्होंने कुरान की तिलावत की थी। फिर कुछ हुजूर दी शान विच अशार पढ़े गए। उस तो बाद हुजूर दी सीरत और किरदार ते गुफ्तगू हुई। हुजूर दा हुसन बयान किया गया। हुजूर दी विलादत दीयां बातां कीतियां गईयां और दुआ करके लंगर खिला दिता गया। तो थानवी साहब कहते ने मैं उसनू किया अगर ऐसी महफिल मीलाद हो तो मुझे रोज बुला लिया करो। तो मेरे भाइयों सानू दसो जिहड़ी अज असीं करदे हां इन्हां तो फालतू कोई शै है? जो गलत काम हो रहा है उन्होंने असीं भी गलत कहना। साडी महाफल दे जो मिजाज बदले हुए ने, कोई भी आलिम दीन कोई भी मुफ्ती उन्होंने सही नहीं कह रहा।
लेकिन महाफल कराने वाले ये ते उन्हां दे डिपेंड है ना कि उन्हां की सुनना है। मैं आखिरी जुमला एक कह रहे हैं, अल्लाह करे कि तुहानू समझ आ जाए। इश्क जितना भी तुहाडा ज़ौक विच होवे, लेकिन अकीदा मियां मुहम्मद नू सुनन नाल नहीं बनदा, हजरत मुहम्मद नू सुनन नाल बनदा। जितना भी होवे, हफीज पढ़ लो, इकबाल पढ़ लो, लेकिन अकीदा उदों ही पुख्ता होना है जदों बुखारी नू खोलिया जाएगा, जदों मिशकात नू खोलिया जाएगा, जदों इब्ने माजा नू खोलिया जाएगा, जदों शरीयत पे अमल किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, असा ने जदों भी मामलात करना है, खुदा दी कसमें सारे मसले सही हो जान, अगर महफिल करान तो पहले बानियान किसी आलम दीन कोलो मशवरा कर लैन के महफिल किंज करा। भाई मकान बनान लगे, अगर इंजीनियर कोलो मशवरा हो सकता है तो क्या महफिल मनान लगे मौलवी को मशवरा नहीं हो सकता? तो जरूर अपनी महाफल नू इस अंदाज से लैके आओ कि तुहाडी महाफल तरबियत गाह होनी चाहिए। मैं दावत फिक्र देना है, पूरा रबीउल अव्वल दा महीना देखियो महफिल होइयां ने, फिर देखियो तौबा कितनियां ने की, नशे तो दूर कितने होए ने, फिल्मां तो दूर कितने होए ने, लेकिन नहीं भी मिलेगा क्योंकि महफिलों का मिजाज बिगड़ गया है। जदों मिजाज सही सी, अब्दुल कादर एक तकरीर करते सन, चोर भी बहंदा सी ते कुतुब बन के वापस गया करता सी। उलमा कहंदे ने इतने लोग तौबा करते सन, असां कई बारी गिणन की बात की है कि गिणांगे कि कितने बंदे तौबा करते ने, साडियां गिनतियां मुक जांदियां सन। अब्दुल कादर जिलानी की तकरीर का असर नहीं सी मुकदा। तो महाफिल बा मकसद करो, अपनी महाफिल अहले इल्म दे हवाले कर दो और कुरान और हदीस सुनन दा मिजाज बनाओ। मेरे भाइयों, सारे नाथ खान मिल के जिन्ना भी लिखिया हुजूर दे चेहरे दी बात करन, सुभान अल्लाह, हर दा कलाम बहुत अच्छा है, पर जिन्ना भी हुजूर दे चेहरे दी बात की ओ कलाम एक पासे रखो और रब दा सिर्फ एक फरमान, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। मदीने दी गलियां दी बात शायर करन एक पासे रख लो, पर जदों रब कहंदा है ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हुण दसो है कोई इतना पाकीज़ा कलाम मुस्तफा करीम दे शहर दी अजमत भी बयान की जा रही है, तो जरूर शुअरा दा कलाम सुनो, लेकिन पहला नंबर रब दे कुरान नो, दूसरा नंबर हुजूर दे फरमान नो। लेकिन हालत इतनी बुरी है कि उलमा तो इलावा अगर अवाम कोलो मैं सवाल करा कि तुहाडे चो कितने बंदे ने जिन्हां बुखारी सिर्फ अलमारी विच पई वेखी है, खोलनी तो दूर दी बात है, सिर्फ अलमारी विच पई उन्होंने बुखारी वेखी है। खत्मे नबूवत दा काम उदों होवेगा जदों दीन सिखिया जाएगा, जदों लोरियां कुरान दियां दित्तियां जाणगियां, जदों मां बाप नेक हो जाणगे, जदों औलाद नूं यह नहीं दसिया जाएगा अंग्रेज चंद ते किवें गया है, यह दसिया जाएगा मुस्तफा ने चंद दे टुकड़े किवें कीते होए ने। जदों औलाद नूं यह नहीं दसिया जाएगा कि दुनिया की तरक्की कित्थे पहुंची है, यह दसिया जाएगा कि दुनिया की तरक्की अजे उत्थे नहीं पहुंची जिथे शबे मेराज मुस्तफा दे कदम पहुंचे होए सन। अल्लाह करीम इस महफिल नूं कबूल फरमाए। हजरत दा शुक्रिया अदा करदा है कि मुझ जैसे तालिब इल्म दी हौसला अफजाई फरमाई। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।